तो हम लोग देखते हैं क्या जी, मुख्य परीक्षा में इसमें तो सब लिखना होता है। आपकी राइटिंग पे मार्क्स बस 5% कटता है, क्योंकि डॉक्टर भी एग्जाम को टॉप कर देते हैं। इससे पता चलता है कि हैंड राइटिंग का कोई वैल्यू नहीं है। डॉक्टर जब टॉप कर दे रहा है तो हैंड राइटिंग की क्या ही वैल्यू है। डॉक्टर से खराब हैंड राइटिंग होता है किसी का, बशर्ते पढ़ा जा सके। अब ऐसा ना गोंज दीजिए कि कोई पढ़ाइए नहीं रहा है, तो पढ़ेगा कौन सी वहां पे। तो पढ़ा जा सके, मात्रा गलती न करें, कोशिश करें। अगर फिर भी नहीं सुधर पाता है तो फिर आपके 5% मार्क्स कटेंगे। यानी 100 नंबर का है तो आपको 95 नंबर मिलेगा। कोई खास फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। 900 नंबर की परीक्षा है, खींच दीजिएगा यहाँ से वहां लेके जाना है यहाँ पे। समझ गया। हम लोग देखते हैं GS1। क्या देखते हैं? GS पेपर 1। GS पेपर 1 में GS पेपर 1 में देखते हैं 114 नंबर का क्या है? हिस्ट्री और संस्कृति। हिस्ट्री में कौन सा है? मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री। और आर्ट एंड कल्चर कितने नंबर का? अब जो जो बच्चा ऑप्शनल में हिस्ट्री लिया था, सोचो, प्रीलिम्स में 35 क्वेश्चन निपटाया, अब मेंस में 114 निपटाया। 114 निपटाया। अच्छा निपटाया कि नहीं निपटाया? समझ में आ रहा है? लेकिन दोनों ध्यान रखना है बाबू, दोनों ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट भी आपका होना चाहिए। आपका कह रहा है कि सर 5% नंबर, देखिए वाजिद मलिक कह रहे हैं 5% नंबर भी मायने रखता है सर, तो क्या जरूरत है कटवाने का? अच्छा लिखो, हम शौक से कटवा रहे हैं। अच्छा लिखो, एकदम बढ़िया से राइटिंग लिखो। मायने रखता है तो भाई खराबो लिखेंगे, कटना भी नहीं चाहिए। वाह। 114 का क्या हो गया? हिस्ट्री। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व में, यानी करंट अफेयर और आईआर। करंट अफेयर और आईआर। आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशन। कितने नंबर का? 114 नंबर। बाप हो बाप। करंट अफेयर 35 नंबर प्रीलिम्स में और 114 नंबर मेंस में। और स्टैटिक्स आता है 72 का। स्टैटिक्स आता है 72। अब तक का इतिहास रहा है अपने यहाँ, अब तक का इतिहास रहा है कि स्टैटिक्स इस साल का सबसे टफ पूछा था। पूरे पिछले 25 साल के इतिहास में सबसे टफ स्टैटिक्स पूछा था, तो इस साल पूछा था। हालत खराब हो गया था, लेकिन वो भी केजीएस के नोट्स में था, वो भी केजीएस के नोट्स में। स्टैटिक्स इस बार का अगर आ गया तो फिर कभी भी आ जाएगा। 72 में 72 आता है, ये मैथ की तरह होता है। ये जब पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा। पाई चार्ट देखे हैं, इसमें 72 में 72 आता है। इसमें हैंड राइटिंग कोई मायने न रखते, पूरा का पूरा आता है इसमें। 72 का 72। समझ में आ गया? तो बताइए हिस्ट्री कितने का? 114। करेंट अफेयर आईआर 114। स्टैटिक्स 72। GS1 खत्म। कितने नंबर का होता है? 300। कितने मार्क्स? 3 घंटा 300 मार्क्स। इसमें भी निगेटिव होगा, इसमें कहां से निगेटिव काटेगा? भोथर राइटिंग रहेगा तो 5% काट देगा। राइटिंग भोथर नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़े। अब देखते हैं GS2। क्या देखते हैं? GS2 में पॉलिटी 114। पॉलिटी 114। कितना? 114। और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स मिलाकर, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स मिलाकर 114। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स मिलाकर 114। उसमें भी इकोनॉमिक्स का वेटेज कम है, ज्योग्राफी का ज्यादा है। इकोनॉमिक्स का वेटेज कम है और ज्योग्राफी का ज्यादा है। यानी मेंस में 3 सब्जेक्ट सबसे बड़ा था, हिस्ट्री, करेंट अफेयर एंड आईआर, जो GS1 की बात करते हैं। और GS2 में पॉलिटी। पॉलिटी समझ आ गया? 114 114 114। खाली ये 3 पार्ट देख लीजिए, आपको जितना नंबर चाहिए निकाल देगा ये। समझ में गया? अब उसके बाद साइंस एंड टेक 72। देखिए इसका स्ट्रक्चर समझिए, 2 ठो स्ट्रक्चर 114 का है, एक 72 का है। वही इसमें भी देखिए 114 114 72। यहाँ क्या था? हिस्ट्री, करेंट अफेयर आईआर और स्टैटिक्स। यहाँ देखेंगे पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक। कितने का? 72। GS1 समझ में आ गया? GS2 समझ में आ गया? अब इसके अंदर क्या पढ़ना है ये तो भैया आपके 1 साल तक चलते रहे। ये तो हमने बस स्ट्रक्चर बताया। अब उसमें कैसे लिखना है, कंटेंट क्या होना चाहिए, वो तो आपको 1 दिन में नहीं होगा, वो तो निरंतर प्रक्रिया है। आप 1 दिन में हो जाए, 1 दिन में समझ में आ जाता है बच्चा सबको कि जहां पढ़ने आए हैं वहां से रिजल्ट हो जाएगा कि नहीं।
ये तो पहले दिन समझ में आता है। नहीं तो कई को विद्यार्थी रहता है कि पढ़ना चालू कर देता है, 6 महीना लोग के सिलेबस नहीं बुझाई रहता है। 6 महीना ले नहीं बुझा रहा। एनी प्रॉब्लम? इग्नू से ग्रेजुएशन के बाद कोई प्रॉब्लम होगा? यार तुम चाइना से ग्रेजुएशन करके आओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, ग्रेजुएशन बस रहना चाहिए। हो गया? एनी प्रॉब्लम? अब हम ऑप्शन किस में चले? ऐसे पे, निबंध पर। ऑप्शनल तो बता दिए, ऑप्शनल बता, जो मन ऑप्शनल लीजिए, हम कोई नहीं बोल रहे हैं, बस इतना करें मल्टीपल यूज कर लीजिए और अपना इंटरेस्ट रखिए। वो तो सबसे अच्छा होता है जब मल्टीपल यूज भी हो रहा है, इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट भी है। नहीं समझ आता है, सोने पे सुहागा है कि नहीं? देखो ये काली चरण कितना खुश है एकदम काला डीएसपी सिलेक्शन के बाद आप एसडीएम के लिए प्रीफर करेंगे कि डीएसपी? डीएसपी के लिए। डीवाईएसपी लिखता है, डीएसपी पढ़ा जाता है, समझ? लिखता है डीवाईएसपी बट डीएसपी होता है। ठीक है, एकदम काला डीएसपी है देवता बनेगा डीएसपी अच्छी बात है भाई, यंग बच्चे की बहुत जरूरत है। यंग उतने करप्ट नहीं होते हैं, जितने ये सब जो नेतवा सब करप्शन सिखा दिया है सबको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसे क्या देखते हैं? ऐसे ये भी कितने नंबर का आएगा? 300, क्योंकि GS1 भी 300 का, GS2 भी 300 का। कितने टाइम? 3 घंटे। अब ऐसे भी कितने नंबर का? 300। और कितने घंटे टाइम? लेकिन इसमें 3 पार्ट होगा। समझिए ऐसे कितना आसान है, ऐसे कितना आसान है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? हंसो लोग नहीं, लड़की नहीं हंसो, भयानक लगती है लोग हंसने पे, डर जाते हैं हम यहाँ कोई हंसेगी नहीं अच्छा, भयानक लगने लगती है लोग ना हंसने के बाद अब नहीं हंसेगी सब, ऐसे कितनों समझाएंगे ना, मत हंसो तो हंस देगी सब। बस इतना कर दो दलिदर लगोगी हंसोगे। हमरा क्या जरूरत है हंसला बिना, हम इतना अच्छा है दलिदर बोलते हम, नहीं समझे? ऐसे समझाते समझाते परेशान हो जाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पे ऐसे में समझिए ऐसे कितना आसान होता है। आपको पता है 300 नंबर में 3 गो ऐसे लिखना है, 100 नंबर 100 नंबर 100 नंबर। ऐसे तब टफ होता, ऐसे तब टफ हो जाता जब 3 गो ऑप्शन देता और कहता इ तीनों पे ऐसे लिखिए। वो 12 गो ऑप्शन देता, कहता कोनो 3 गो पे लिखिए। 12 गो देता है, वो कहता है कोनो 3 गो पे लिखिए। क्या ऑप्शन देता है? 12। और लिखना कितना पे है? हम ये कहते हैं कि 12 का 12 नोट से आएगा पढ़ाया हुआ, 12 का 12। आपका मन आप 12 लिख के कह दीजिएगा, कोनो 3 गो चेक कर लो। 12 का 12 आना चाहिए। ऐसे थोड़े आदमी मेहनत कर रहा है जी, नहीं समझे? 12 का क्या आना चाहिए? 12। देखिए एक ऐसे कितने नंबर का होता है? 100 नंबर। कितने नंबर का? 100 नंबर। कितने विकल्प होते हैं? 4 में से क्या लिखना होता है? यहां आपको एक चीज बस समझने की जरूरत है कि 12 ऑप्शन आपके लिए खुला नहीं होता है, उसको 3 पार्ट में कैटेगरी कर दिया जाता है कि इन 4 में से किसी एक को लिखना है, इन 4 में से किसी एक को लिखना है, इन 4 में से किसी एक को लिखना है। हालांकि ये पार्टीशन नहीं करता तो और आसान रहता, और आसान। 12 में कौनो लिख दो धके, पता चला ये 4 आ रहा है, यही में से 3 को लिख दे, तो कहेगा बैला कहीं काऊ के लिख दो। अब इसमें कैटेगरी क्या है? तो कुछ करेंट, साइंस टेक्नोलॉजी, अंतरराष्ट्रीय रिलेशन, राजनीतिक विषय पे होता है। वो ऐसे 4 विकल्प होते हैं, समाज सुधार, राजनीति, पर्यावरण, अंतरिक्ष, विदेश नीति, युद्ध नीति। वो 4 ऐसे विकल्प देंगे। यूक्रेन इजराइल युद्ध में भारत की स्थिति क्या है, गाजा फिलिस्तीन और ये इजराइल में क्या है, अभी जेएनजी प्रोटेस्ट का भारत पे क्या प्रभाव पड़े, इस सब टाइप का 4 गो ऑप्शन देगा, उसमें से कोनो एगो लिखिए। मतलब ये वाला इंटेलेक्चुअल चीज, ये प्राचीन परंपरा, ये जो सुधारवादी चीज है कि सती प्रथा अगर ऐसी थी, भारत की कलात्मक विकास क्या हुआ, महिला सशक्तिकरण क्या था, बाढ़ को कैसे रोके, मतलब इंडिया ओरिएंटेड रहेगा। समझ आ गया कि नहीं? आएगा बिहार ओरिएंटेड रहेगा। बिहार ओरिएंटेड में ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो मुहावरे रहेंगे, जैसे मूस मोटहियन लोढ़ा हुईन, हाथी घोड़ा थोड़े हुईन। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 100 नंबर का हाँ 100 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा हुआ। मूस मोटैया लोढ़ा हुई, हाथी घोड़ा थोड़े हुए, नहीं समझे? ये यहां पे बिहारी मुहावरे पूछेंगे। क्या पूछेंगे? बिहारी, जैसे भोज घड़ी कोहड़ा रोपे,
मतलब भोज हो गया है, डेट आ गया, अब आप जा रहे हैं कोहड़ा रोपने के लिए कि कोहड़ा फलेगा तो भोज खिलाएंगे। उसको शॉर्टकट में इंग्लिश में कहते हैं एट 11th आवर, नहीं कहते हैं 11th आवर, मतलब लास्ट टाइम पे। यहाँ पे किसी को दिक्कत, तो ये इस सब टाइप का होता है। तो देखिए ये क्या कर रहा है सर, हम हाउस वाइफ हैं, क्लास ज्वाइन किए हैं, घर में इतना पढ़ाई का माहौल नहीं है, शादी किया 16 साल हो गया है, फिर एक, तो क्यों नहीं हो सकता भाई? अभी हम आपको बताए ना, ज्योत्सना वो 17 साल की थी और थोड़ा भी घमंड नहीं, हस्बैंड भी बहुत कोऑपरेटिव थे, ठीक है, सबका इस परिवार का योगदान रहता है, और इन सब में सबसे बड़ा आपका होता है, सब हो सकते हैं। अब आप बताओ बाबू, कोई लोग कहते हैं हमें घर में टाइम नहीं मिल रहा है, हमारा होगा कि नहीं, वो सब छोड़ो ना, यहाँ पटना में खलिया बैठा है दिन भर पढ़ाई करना, गारंटी है क्या कि इन सब का होगा कि नहीं होगा? पढ़ोगे तो होगा, नहीं होगा तो नहीं, नहीं पढ़ोगे नहीं होगा। हम अभी भी बता रहे हैं, हमारा जो काम है हम कर देते हैं। आपको सिलेबस टाइम से खत्म कराना, टू द पॉइंट पढ़ाना, रिवीजन कराना, टेस्ट लेना, विजेता बैच में रिवीजन करा देना, सब करा देना, कोर्ट का मुकदमा वकदमा झेल लेना, वो सब ले लेते हैं हम। नहीं समझा गया? हमारे ऊपर प्रेशर इस बात का है, और टीचर लोग पे भी और हमारी पूरी टीम पे भी, कि इतना क्वेश्चन ना लड़े, कहीं पता है कि कोनो केस फिर कर देगा। केस होने के बाद इंसान मेंटली टॉर्चर हो जाता है, वहां जाके हाजिर होना पड़ता है, कोर्ट में कोई नहीं पहचानता। अभी देखो बाबा रामदेव को घींच के ले गया कहाँ पे, इंदिरा गांधी को कोर्ट में खड़ा कर दिया था, बेंजामिन नेतन्याहू अभी ये कोर्ट में प्रस्तुत हुए थे। तो बड़ा टाइम, दिन भर क्लास रहेगा, संडे के दिन एक दिन छुट्टी है, और संडे के दिन कोर्ट में भी छुट्टी है, कोनो उठा पगला केस कर दिया कि इन्हीं के पढ़ाया हुआ सब आ रहा है, अब जाके वहाँ केस में हाजिर हो, गवाही दो, ई हो। और वहाँ पे कोर्ट अच्छा जगह थोड़े होता है, वहाँ कोनो मर्डर करके आया है, कोई कुछ करके आया, वहीं जाके खड़ा रहना पड़ता है। खराब लगता है ये सब चीज। और किसके लिए? आप लोग को अच्छा पढ़ा दिए इसके लिए। तो बड़ी प्रेशर है इस बात का हम लोग को, कि मतलब उतना भी क्वेश्चन ना लड़ाया जाए। अब हमको समझ में आता है बिहार पीछे क्यों है। नहीं समझे? खाली एक दूसरे का टांग खींचना है। ये तो आप एक स्टूडेंट बन के सोच के देखो कितना बेहतरीन चीज है। फीस भी कम है, पढ़ाने का लैंग्वेज भी बड़ा इजी है, समझ में आ रहा है, माहौल भी ठीक ठाक है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि अमीर ही आ सकता है गरीब नहीं, फीस सब चीज है, क्वेश्चन भी आ रहा है, रिवीजन भी। इसके बावजूद जिस इंसान को मुकदमा झेलना पड़ेगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट तक, क्या तकलीफ लगेगा। सुप्रीम कोर्ट में जब नाम हाजिर किया जाएगा, पूरी संस्था की रिपुटेशन उस पर रहेगी, कितना तकलीफ लगेगा यहाँ पर। कभी कभी मन करता था हमको, बीच बीच में मन किया कि छोड़ छाड़ देते हैं कि दे ले, लूट ले लो जितना पैसा देना। बाद में देखे कि नहीं, विद्यार्थियों, बस हमको ये बाद में समझ में आया कि विद्यार्थी एक भी शिकायत नहीं किया। कुछ विद्यार्थी था जो थोड़ा सा गरियाइयो दिए गए, छुट्टा कहीं का, पढ़ाएंगे तो आएगा नहीं, तेहू पढ़ाओ, नहीं समझ आएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन सब। तो बस एक आप लोग का आदमी शक्ल देखता है तो समझ में आता है, वरना जितने महंगी फीस है, आप अपना हॉस्टल का चार्ज देख लीजिएगा, आपको अर्थी बराबर बेड मिलता है मरनाथन बराबर हॉस्टल में, उससे बड़ा अर्थी होता है, बढ़िया सो जाएगा आदमी। बताइए ऐसे कितने आएंगे लिखने? 3। हर एक ऐसे कितने नंबर का? 100। कितने नंबर का? 100 नंबर का। किसी को दिक्कत? 12 ऑप्शन रहेंगे, 12 में कितना लिखना है? लेकिन क्या 12 छूट होगा या 3 पार्ट होगा? 4 ऑप्शन में 1, फिर 4 ऑप्शन में 1, फिर 4 ऑप्शन में 1। अगर ये पार्ट नहीं करता तो और आसान हो जाता, लेकिन वही उसको टेंशन है जिसको डर। हम तो कहते हैं 12 का 12 आएगा, नहीं समझे?